सोचो, ऐसा व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है 140 करोड़ देशवासियों को जो अशिक्षित है और अशिक्षित दिखाई है ना। हाँ, पहले उन्होंने एमए की है और बाद में 8वीं की है, तो ये बहुत खतरनाक उन्होंने एजुकेशन किया है। तो लेकिन हम आज के युवा अभी भी जो भी एजुकेशन कर रहे हैं वो पहले 8वीं कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन पे जा रहे हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पे जा रहे हैं, और मैंने भी वैसे ही की हूँ। तो अभी के डेट में सबको परिवर्तन चाहिए। आज कोई भी प्रोटेस्ट करो, रेसलर्स हो, फार्मर हो, वो अगर किसान प्रोटेस्ट करे तो खालिस्तानी हो जाता है, अगर लद्दाख वाले प्रोटेस्ट करे तो उनको कहीं और फंडिंग मिल रही है, अगर हम बच्चे प्रोटेस्ट करें तो हमको भी शायद पाकिस्तानी बोलेंगे, लेकिन हम लोग इंडिया के ही लोग हैं। आतंकवादी बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। ये जो प्रोटेस्टर की तरफ उंगली उठाना शुरू किया सरकार ने, ये गलत है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन, लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन। स्वागत करता हूं मैं ओमराज चंद्र आप सभी का। जिस तरह से आज की तारीख है 6 जून 2026 और दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहीं नागपुर की कुछ युवाओं ने यहाँ पर भी कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन की शुरुआत की। जो लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पाए उन लोगों ने ये एक पहल की है कि नागपुर में भी इस तरह का एक आंदोलन होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे के सारे युवा हैं, ना तो किसी तरह का कोई पॉलिटिकल यहाँ पे लीडर है, ना कोई यहाँ पर पॉलिटिकल बैनर लगा हुआ है, और ना ही किसी तरह का कोई यहाँ पर बुजुर्ग इंसान नजर आ रहा है। ये सारे युवा यहाँ पर हैं। नीट की एग्जाम को लेकर ये सब आंदोलन चल रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनसे बाकी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। पहली ऐसी पार्टी है जिसमें लोग सोच रहे हैं, यानी सभी ऐसे पार्टी के लोग आ रहे हैं कि सभी पार्टी के लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो किसी पार्टी को मानते भी नहीं है। यानी सभी चाहते हैं कि बदलाव हो। इस टाइम पे सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षा ही है। शिक्षा ही नहीं रहेगा तो कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। अपन किससे कम्पीट करेंगे? आज के डेट में अपन पाकिस्तान और बांग्लादेश से कम्पीट कर रहे हैं, यानी कितना लो हो गए हैं अपन। पहले इंडिया पे लोग गर्व करते थे और हमको भी रोना आता था जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो लोग यानी हमारे स्कूल में भी जो भी चीज़ें होती थी, एक्टिविटी होती थी, तो हमको बहुत प्राउड फील होता था कि नहीं, हम इंडिया से हैं। लेकिन पता नहीं अभी सभी लोगों को, मोस्टली 99.9 लोगों को ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, प्राउड फील नहीं हो रहा है। ये शायद 15 साल से ही हो रहा है और सभी को पता है। और पता नहीं, मैं अभी आईटी में हूँ और मुझे शर्म आ रही है। पता है, मैं मेरे ग्रुप में, मेरे टीम में सभी देश के लोग हैं, यूके, यूएस, सभी लोग देश के लोग हैं, लेकिन पता नहीं मुझे मीटिंग में शर्म आती है। आज के डेट में ये रियलिटी है कि उनको ऐसा लगता है कि ये इंडिया से है, लेकिन पहले मुझे गर्व होता था कि मैं इंडिया से हूँ। लोगों का देखने का नजरिया बदल गया साहब। हाँ, और ये रियलिटी, हाँ, अभी लोगों का नजरिया बदल गया है इंडिया को देखने के लिए। क्या वजह हो सकती है? सबसे पहली वजह ये है कि अपने पास अशिक्षित प्रधानमंत्री है, यानी जो रिप्रेजेंटेटर है। सोचो, ऐसा व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है 140 करोड़ देशवासियों को जो अशिक्षित है और अशिक्षित दिखाई है ना। हाँ, पहले उन्होंने एमए की है और बाद में 8वीं की है, तो ये बहुत खतरनाक उन्होंने एजुकेशन किया है। तो लेकिन हम आज के युवा अभी भी जो भी एजुकेशन कर रहे हैं वो पहले 8वीं कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन पे जा रहे हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पे जा रहे हैं, और मैंने भी वैसे ही की हूँ। तो अभी के डेट में सबको परिवर्तन चाहिए। शिक्षा प्रणाली तो हमारे वक्त, सही में मैं अभी आज 35 साल की हूँ और 15 साल पहले तक मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। उस वक्त के एजुकेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी कि हमको इतना मोर्चा करना पड़ रहा है। स्टूडेंट लोग सुसाइड कर रहे हैं शिक्षा के लिए, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। 12th में ही ये सब चीज़ें हो रही है स्टूडेंट लोगों के साथ, तो उनके दिमाग में क्या फ़र्क पड़े? उनको लगेगा कि एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, यानी उनको इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी एजुकेशन की। लेकिन एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है अपने को आगे बढ़ने के लिए। वही एक रास्ता बनाएंगे अपने को आगे बढ़ने के लिए। इसी से अपन इंडिया को भी आगे रिप्रेजेंट करेंगे।
इस देश की क्या, इस महाराष्ट्र की भी क्या हालत हो गई आप सोच सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं 48 स्कूल बंद हो चुकी है, 48,000 आप ही बता रहे हैं, 48,000 आप बोल रहे हैं ना स्कूल बंद हो चुके हैं, तो आप सोचिए कि क्या हालत हो गई है इस देश को। कहाँ से कहाँ आ गया है सर। अब आपने जैसे उन्हें कहा था कि अगर इस्तीफा देने से कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, तो सर जो स्टूडेंट जिनकी जान गई है, हम उनकी जान वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर इस्तीफा मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि उन बच्चों को, हाँ, उनकी शहादत हम ऐसे करके वेस्ट नहीं गई हम लोग की, तो हम ऐसा कह सकते हैं। और हम ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता इस चीज़ के लिए। जो अपने खिलाड़ी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, जो हमारे देश का नाम रोशन करने का थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं, उनको अगर रोड पे ऐसे घसीटा जा रहा है तो क्या अर्थ है सर ये सब चीज़ों का। उनका तो पूरा मेहनत वेस्ट गया ना ये सब चीज़ों में। तो हम चाहते हैं कि अगर नहीं हुआ है तो हम फिर भी करते रहेंगे तब तक करते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। और आपने कहा कि 0.1% ही न्याय मिला है करके, अगर नहीं मिला तो ये सत्ता बदलनी पड़ेगी सर, और हम सारे यूथ मिलके वो सत्ता बदलेंगे। उसके लिए क्या पहल की जाएगी? हम प्रोटेस्ट करेंगे सर, बहुत तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो चिढ़ नहीं जाते, उनका दिमाग हिल नहीं जाता, वो हट नहीं जाते वहाँ से, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से हमारे ज़्यादा कोई मांगे नहीं है। हम बस चाहते हैं अभी सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उन्होंने उनके कार्यकाल में बहुत सारे बैक टू बैक पेपर लीक्स हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। एक के बाद एक पेपर लीक होना, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना। कौन है जो अकाउंटेबिलिटी लेगा इस बात की? कोई आगे नहीं आ रहा है, एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है। बच्चों का भविष्य सिर्फ बच्चों के हाथ में नहीं, ये पूरे देश का भविष्य है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, रात रात दिन भर मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता उनके लिए पूरा पैसा लगा, रात दिन भर मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और वहाँ बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इतना दूर सेंटर पे। वहाँ जाकर फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम ही रद्द हो गया है, वो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। तो उस बच्चे के जो 2 साल 3 साल उसने 2-3 अटेम्प्ट किए थे, उसका क्या? इसका जवाब कौन देगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कौन है जो आगे आके कहेगा कि हाँ हमारी गलती थी, हाँ हमने ध्यान नहीं दिया? प्रशासन कौन करेगा इसका? तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जिसके अंतर्गत आता है एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हम चाहते हैं आप इस्तीफ़ा दें। आपसे नहीं हो रहा है, ये जो पूरी व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, ये नहीं संभाली जा रही है, इसका आप किसी और को हैंडओवर करें। और बच्चों के भविष्य को संवारना है, हमें बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि वही इस देश का भविष्य है। एक बार सवाल उठ चुका है, ये जो रोष है वो उठ चुका है। तो अब जो भी व्यक्ति आएंगे उस पद पर, वो ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर हमसे कुछ भी छोटी सी भी त्रुटि होती है तो लोग तैयार खड़े हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और बच्चों के, स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़े होने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति, जो भी अगले व्यक्ति इस पद पर आएगा, वो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखेगा कि वो निगरानी में है और लोग उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, उनके हर एक एक्शन पे ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसा ही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके। अगर आप नहीं संभाल सकते हो, अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते हो, तो ऐसे व्यक्ति उस पद पर ना आए। हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, ये सरकार का काम है। सरकार को हम जो चुन कर लाए हैं, हमने उन्हें मौका दिया है। सरकार ने वादे किए हैं, कई सारे वादे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब आप करिए। अब पूरे नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए हैं, और हम इसीलिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और हम करते रहेंगे। इसके पहले नहीं किया था क्योंकि हमें सरकार पर हमने भरोसा किया था कि उन्होंने वादा किया है तो वो करेंगे, लेकिन उन्होंने वे वादे पूरे नहीं किए। तो हम आवाज़ उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाए। सर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज उसी नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। हम कोई आईटी से आया है, कोई स्टूडेंट है, कोई अपना काम छोड़ के आया है, मैं भी अपना काम छोड़ के आया हूँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो पेपर लीक हुआ है इसके लिए जिम्मेदार हमने सरकार किसके हाथ में दी है? हाँ, तो हम सवाल किससे पूछेंगे? हम अदर पार्टी से नहीं पूछ सकते। अगर हम वो सरकार से अगर सवाल पूछते हैं तो सरकार एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और चली जाती है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना चाहते हैं, क्योंकि जो पेपर लीक्स हुए हैं इससे बहुत सारे
स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है, उन सरकार की जवाबदेही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और जो सरकार है उन्होंने लोगों को आश्वासित करना चाहिए कि इससे अगली बार नहीं होना चाहिए। अगर उनसे नहीं होता है तो उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए और अगला जो अच्छा शिक्षा मंत्री है उसको लाना चाहिए और एजुकेशन को अच्छे से बिल्ड करना चाहिए। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो नीट के पेपर को जो वायरल हो चुके हैं, जो लीक हो चुके हैं, उसके बिहाफ पे जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनको रिजिग्नेशन मांगना है। बट एक ही ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद करनी चाहिए, जैसे कि करप्शन, रेप्स, जो वुमेन सेफ्टी इस देश में नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोकनी चाहिए। बट सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है नीट के पेपर लीक करने में जिन लोगों का हाथ है उन लोगों को पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो हमारे शिक्षा मंत्री है जो इन सारे चीज़ों को रोक ना सके वो अपना रिजिग्नेशन है। सबसे पहला उद्देश्य यही है, जो अभी स्टार्टिंग उद्देश्य है हमारा, वो नीट के पेपर के लिए। उसके बाद में जो करप्शन है, जो हमारे इंडिया में ही जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट है पर जिसके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जो बेरोजगार है, वो इसी चीज़ के लिए पहले इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर पेपर्स लीक बंद हो जाएंगे तो लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो उन्हें उनका न्याय पता चलेगा, उनका हक कैसे अधिकार किस तरीके से लेना है वो उन्हें पता चलेगा। तो जो सारी चीज़ें अगर उन्हें पता चलेंगी तो वो बेरोज़गार भी नहीं रहेंगे, उनके पास जॉब भी आएंगे। सर, आपने एक बात जानी होगी कि जब तक सर के ऊपर तक पानी नहीं जाता तब तक इंसान कुछ नहीं करता, पर जब सर के ऊपर पानी चला जाता है तब भारत देश का या कहीं का भी युवा कुछ भी कर सकता है। ये इस सरकार को पता चलने वाला है, बस यही है। नेहरू जी की बात इस सरकार करती है। नेहरू जी ने इसरो लाया, भेल लाया, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिश लाया, उन्होंने देश को साइंस की तरफ आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग नहीं बोल रहे वो अकाउंटेबिलिटी की। हर सरकार से गलती होती है, लेकिन 2011 में भी प्रोटेस्ट हुए थे, एंटी करप्शन प्रोटेस्ट। उस वक्त मीडिया से लेकर सब लोग उस प्रोटेस्टर की तरफ थे। आज कोई भी प्रोटेस्ट करो, रेसलर्स हो, फार्मर हो, वो अगर किसान प्रोटेस्ट करे तो खालिस्तानी हो जाता है, अगर लद्दाख वाले प्रोटेस्ट करे तो उनको कहीं और से फंडिंग मिल रही है, अगर हम बच्चे प्रोटेस्ट करें तो हमको भी शायद पाकिस्तानी बोलेंगे, लेकिन हम लोग इंडिया के ही लोग हैं। आतंकवादी बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। ये जो प्रोटेस्टर की तरफ उंगली उठाना शुरू किया सरकार ने, ये गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आप करते नहीं हो, आप लोगों के जवाब देते हो। आप मन की बात पूरे देश को सुनाते हो, हमारी मन की बात आप कब सुनोगे? आप कब सुनोगे मोदी जी? सब पूरी सरकार का सवाल है। वही बोलूँगा, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन सरकार को अपनी गलतियाँ पहले मानना तो एक्सेप्ट तो करना शुरू करेगी, बाद में फिक्स करेगी सरकार। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत पुरानी बात बहुत कर लिया, भविष्य की बात करनी है। हमको नौकरियाँ चाहिए, हमको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वो कौन देगा? 2014 के बाद से एक भी मिनिस्टर ने कभी इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन पहले इस्तीफा देते थे वो मंत्री लोग खुद नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देते थे हमारे मांगने से पहले। 2008 में जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था तब मैंने बोला था पहले भी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, विलासराव देशमुख जी थे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर सामने से इस्तीफा दिया था, क्योंकि उनसे गलती हुई थी, उन्होंने मांगी थी। देश के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, पहले भी गलतियाँ होती थी। सुरेश प्रभु जी थे, वो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। हम कोई नई बात नहीं बोल रहे। ये इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत रहेंगी, इस्तीफा सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। NTA के जो चीफ है वो भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत मेजॉरिटी क्वेश्चन होते हैं, 2/3 क्वेश्चन होते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ में आप सीट बेच दोगे, बाद में वो इंसान डॉक्टर बनेगा, बाद में आप उसको -40 मार्क्स में आजकल PG की सीट मिल रही है, बाद में वो डॉक्टर बनेगा, उसके हाथ में स्कैल्पल रहेगा। जब वो गलतियाँ करेंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप डॉक्टर्स में अभी एक गलती हो रही है, हम हर जगह गंदे भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब वो गलती करेंगे आगे, डॉक्टर्स हो चाहे जहाँ भी लीक हो रहा है, ये कोई नीट अकेला नहीं है, तो शिक्षा मंत्री की इस्तीफा से शुरुआत होगी। ये सिर्फ शुरुआत होगी, हम लोग रुकेंगे नहीं। पूरा सिस्टम खराब हो गया है, सिस्टम गटर बन चुका है, सिस्टम को कॉकरोच लोग ही साफ करते हैं। हम सब कॉकरोच है, हमने मान लिया, ये हमको कॉकरोच बोलते हैं, ठीक है, हम साफ कर करेंगे। हर इंडेक्स में हमारा इंडिया है जो 100+ है। आप मीडिया में भी देखिए 100+ है। आज भूखमरी में हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स में वो भी 100+। एक छोटा सा देश सबसे अव्वल नंबर पे है। हमें ऐसी शर्म आती है कि हम अर्थव्यवस्था में सबसे टॉप पे है, हर टॉप 10 पे है। तो आज हर इंसान मतलब अपने आप को गिल्टी फील करता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स एक ऐसा ये हो गया कि हर विभाग में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार हो ही रहा है। फिर वो विभाग किसी का भी रहे, सार्वजनिक विभाग रहे, शिक्षा विभाग रहे, किसी भी क्षेत्र का हो, तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन है? सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार को
चुन के लाता है वो हम है। तो अगर हम सरकार को चुन के लाएंगे तो आवाज़ भी हम ही उठाएंगे, और मेरे जैसे कई युवाएं हैं जो आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। तो युवाओं ने तय तो कर लिया, है कि प्रोटेस्ट का असर कितना होगा, क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन इस तरह का आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक बदलाव नहीं होता। इन युवाओं ने तो फैसला कर लिया है, लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई में इस प्रोटेस्ट का कुछ हद तक असर होता भी है या नहीं। दोस्तों, वक्त तो चला है रुकने का, रुकते हैं यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।